Hello students, next topic is nuclear cross section. In nuclear physics, if we want to study about the nucleus of an atom, then this could be done by studying nuclear reactions. प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू इवेलुएट की थी. सो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है कि सपोज एक्स कोई टारगेट न्यूक्लियस है जिस पर पार्टिकल बोम्बार्ड किए जाए, देन इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस विद अ न्यू पार्टिकल. सो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करके हम किसी एटम के न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं. और न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से इंड्यूस की जा सकती हैं? इट कुड बी इंड्यूस्ड बाय बोम्बार्डिंग सम सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन द टारगेट न्यूक्लियस. एंड ऑल्सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. स्ट्रक्चर कैसा है एटम का कि उसके सेंटर में टाइनी ऑब्जेक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. मींस एटम में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेस क्या है? एम्प्टी है. तो जब पार्टिकल इंसिडेंट किए जाएंगे मटेरियल पे, देन मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स विल गो अनडेविएटेड एंड विल पेनिट्रेट थ्रू दिस मटेरियल. बट फ्यू पार्टिकल्स ऐसे होंगे बीम में जो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद या तो स्कैटर हो जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे या किसी नए पार्टिकल को एमर्ज कर देंगे. सो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करें कि अगर एक बीम पार्टिकल की इंसिडेंट की जाए किसी टारगेट पर, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी दैट दीज पार्टिकल विल सफ़र सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस. सो इसे स्टडी करने के लिए हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन. सो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या है? न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज सर्टेन एरिया अराउंड द न्यूक्लियस विच टेल्स अस अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. सो सपोज ये न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज सम काइंड ऑफ सर्टेन एरिया अबाउट दिस न्यूक्लियस. कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल इस एरिया के इनसाइड स्ट्राइक करेंगे देन दिस विल लीड टू न्यूक्लियर रिएक्शन. बट अगर इंसिडेंट पार्टिकल आउटसाइड दिस एरिया स्ट्राइक करेंगे देन दिस विल नॉट इंड्यूस एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. सो ये जो एरिया है इस न्यूक्लियस के अराउंड, ये एरिया किसको डिफाइन कर रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किसी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस होगी. सो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. और इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटिंग सर्टेन एरिया. नो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कि सपोज कोई न्यूक्लियस कंसीडर करें जिसका रेडियस आर है, तो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. सो जो हमने डिफाइन किया है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, दिस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन मे नॉट बी इक्वल टू दिस ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन. न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन मे बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू दिस ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन. तो न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्टेन एरिया है, ये एरिया डिफाइन कर रहा है या प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस होंगी या नहीं कि जब हम किसी टारगेट न्यूक्लियस पर पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करेंगे. सो जब ये पार्टिकल किसी टारगेट मटेरियल पर हिट बोम्बार्ड किए जाते हैं तो वहाँ क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं? दीज पार्टिकल कुड बी स्कैटर्ड बाय दिस मटेरियल की जो एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरेक्ट होने के बाद इंसिडेंट बीम के जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर हो सकते हैं. सेकंड क्या पॉसिबल है प्रोसेस कि इंसिडेंट पार्टिकल मटेरियल स्लैब के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं. और थर्ड प्रोसेस क्या पॉसिबल है कि जब ये एटम्स के साथ इंटरेक्ट करें, मींस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करें, तो एक न्यू पार्टिकल को एमर्ज आउट कर दें. जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि अगर एक्स टारगेट न्यूक्लियस है और इस पर पार्टिकल बोम्बार्ड किए जा रहे हैं देन इट विल लीड टू सम न्यू काइंड ऑफ पार्टिकल. सो इंसिडेंट बीम में से नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह से रिमूव हो सकते हैं, दिस कुड बी डिपेंड अपॉन कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन किस तरह की है. जैसे कि आप यहाँ से देखिए कि कोई टारगेट स्लैब कंसीडर की गई है जिसपे बीम इंसिडेंट की जा रही है. ये बीम में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अनस्कैटर्ड मींस बिना इंटरेक्शन के स्ट्रेट पास हो रहे हैं. कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मटेरियल
मटेरियल के एटम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद स्कैटर हो जाएंगे। सो यहाँ हमने ये देखा कि जो ये एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब इंसिडेंट बीम बॉम्बार्ड की जाएगी मटेरियल पर, और तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के इंड्यूस होने की। तो आप देखिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो इस पर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के पार्टिकल्स मटेरियल पर बॉम्बार्ड करवा रहे हैं। जैसे कि अब हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर सपोज इंसिडेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सपोज अगर हम एक एग्जांपल देखें कि इंसिडेंट पार्टिकल्स अगर प्रोटॉन्स हो, तो प्रोटॉन्स पर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस पर भी क्या है, चार्ज पॉजिटिव। इट मीन्स जब प्रोटॉन्स बॉम्बार्ड कराए जाएंगे देन दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगी तो ये जो सर्टेन एरिया है अराउंड न्यूक्लियस, ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जितना एरिया रिड्यूस होगा उतनी ही लेस प्रोबेबिलिटी हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन के आकर होने की। आप इसी के कंपैरिजन में देखिए कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन्स हो, तो न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और न्यूक्लियस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन्स जब बॉम्बार्ड कराए जाएंगे तो उनके बीच में कूलम इंटरेक्शन नहीं होगी। और अगर ये एक सर्टेन एरिया में न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्टेन एरिया है उसमें स्ट्राइक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। तो इसी के साथ आप ये देखिए कि जब न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड कराए जाएंगे तो उस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्टेन एरिया है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि इस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पार्टिकल्स टारगेट न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड कराएंगे। इसी के साथ और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी। जैसे कि हमने देखा कि अगर न्यूट्रॉन्स हम स्ट्राइक कराएं मटेरियल पर तो उस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर नेक्स्ट किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि इन इंसिडेंट पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी। जैसे कि फर्स्ट अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस पर या मटेरियल पर बॉम्बार्ड कराए जाएं तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लेस होगी, क्योंकि ये क्या करेंगे, बिना डेविएट हुए इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे मटेरियल के थ्रू। बट इसी के कंपैरिजन में अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स या फिर थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या करा जाएं, बॉम्बार्ड कराए जाएं मटेरियल पे, तो उस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोरस्पॉन्डिंगली न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन्स अगर चूज़ करें वो क्या हो, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हो। और किस पर डिपेंड करती है कि हमने किस टाइप का मटेरियल चूज़ किया है। अगर मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, जिसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा। इसी के साथ अगर डेंसिटी लेस है देन ऑल्सो न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस होगी या नहीं, कि जब हम उस पर सर्टेन पार्टिकल्स की बीम को बॉम्बार्ड करेंगे। सो यहाँ जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन सिग्मा, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट मीटर स्क्वायर है। बट न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एरिया को किससे एक्सप्लेन करते हैं, बान से। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की जो यूनिट है दिस इज बान, या फिर 1b भी लिख सकते हैं। एंड 1 बान इज इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए कि सपोज अगर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट किए जाएं मटेरियल पे, तो किस तरह से ये पार्टिकल मैटर में एब्जॉर्ब होंगे, या फिर ये किस तरह से प्रोबेबिलिटी शो करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराने पे न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस होगी या नहीं होगी। तो आप यहाँ इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लैब कंसीडर कर ली,
ऑफ ए फाइनाइट थिकनेस। तो इस स्लैब पर इनिशियली एन नोट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोम्बार्ड कराए गए हैं। तो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो कितने रह गए, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए हैं। तो इस स्लैब में हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है। और ये इस स्मॉल डी एक्स थिकनेस के थ्रू पास होने के बाद कितने पार्टिकल्स एमर्ज होंगे उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम एक स्मॉल रेक्टेंगुलर स्लैब कंसीडर कर लें इस कंप्लीट में कि जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है। आप इसे इस फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या शो कर रहे हैं, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स के इक्वल है। मीन्स हमने क्या किया, एक स्मॉल थिकनेस की रेक्टेंगुलर स्लैब को कंसीडर कर लिया। ठीक है, आप यहाँ से देखिए कि जब इस स्लैब पर पार्टिकल इंसिडेंट होंगे तो इंसिडेंट होने के बाद सपोज अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट किए गए हैं तो एमर्जिंग पार्टिकल्स कौन से होंगे, एन माइनस डी एन। इट मीन्स डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट बीम में से रिमूव हो जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मटेरियल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी एन क्या है, डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट बीम में से रिमूव हो जाएंगे। जो हमने ये रेक्टेंगुलर स्लैब कंसीडर की है जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स, इसका एरिया किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसी के साथ आप यहाँ देखिए स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो आपने मटेरियल चूज़ किया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन से। नाउ देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये डार्क डॉट शोज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसके अबाउट जो ये सर्कल है, दिस सर्कल शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि जब जो इंसिडेंट पार्टिकल है इस एरिया के इनसाइड स्ट्राइक करेगा। तो ये सर्कल क्या शो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पर एटम, कि एक पर्टिकुलर एटम की कितनी क्रॉस सेक्शन होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब इंसिडेंट पार्टिकल इस सर्कल के इनसाइड हिट करे देन इट विल इंड्यूस सम सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट किए जाएं तो किस तरह से वो पार्टिकल्स बीम में से रिमूव होंगे, या फिर इंसिडेंट पार्टिकल कितने चेंज होंगे आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस टारगेट न्यूक्लियस। तो इसे हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स दैट रिएक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। देखिए आप यहाँ से ये कौन से पार्टिकल है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, बीम में से रिमूव हो जाएंगे, और बाहर कितने रिड्यूस हो रहे हैं, डी एन नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जो भी इंसिडेंट पार्टिकल जब मैटर के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो सिंगल इंटरेक्शन करेंगे, मीन्स एक सिंगल इंटरेक्शन होने के बाद वो बीम में से रिमूव हो जाएंगे। तो जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव होंगे उतनी ही पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, रेशियो ली किसकी, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल दैट रिएक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इंसिडेंट पार्टिकल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डी एन, और इंसिडेंट कितने किए गए हैं, एन किए गए हैं। अगर हम कंप्लीट स्लैब देखें तो इस केस में इंसिडेंट पार्टिकल्स कितने हैं, एन नोट हैं, बट एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितने पार्टिकल्स रह गए, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट है। तो इन एन, ये एन क्या होंगे, इस स्मॉल डी एक्स थिकनेस के लिए इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्लैब में पेनिट्रेट करने के बाद डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल दैट रिएक्ट ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी एन के इक्वल, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कैपिटल एन, ये किसके इक्वल होंगे, दिस विल बी इक्वल टू एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन
अपॉन टोटल एरिया। अब एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन क्या है, हमने यहाँ से देखा कि क्या शो कर रहा है, दिस सिग्मा शोज द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट पर एटम। तो अगर इसमें n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करें हम क्रॉस सेक्शन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस स्मॉल dx थिकनेस के लिए एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इस n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, यहाँ एरिया क्या है, a है और थिकनेस dx है, देन a इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अगर इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्मॉल थिकनेस dx। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं इस स्मॉल dx थिकनेस में। सो अगर इन नंबर ऑफ एटम्स को एक सिंगल एटम के क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए, देन इट विल गिव n। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हमें बताएगा, दिस विल टेल्स अस अबाउट एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन, एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन। और इसी के साथ टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू ए। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हियर डी एन ओवर में एन इज इक्वल्स टू एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू में एन ए डी एक्स के, और डिवाइड किससे करें, एरिया से। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी डी एन ओवर में एन इज इक्वल्स टू एन सिग्मा डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट बीम क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे जब वो dx थिकनेस पे फॉल किए जाए, कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, n के, और एक पर्टिकुलर एटम के साथ जो रिलेटेड है क्रॉस सेक्शन वो किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखिए कि सिग्मा की यूनिट किसके इक्वल होंगे, सिग्मा, यहाँ से अगर सिग्मा की यूनिट निकालें तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, डी एन ओवर में एन ओवर में एन डी एक्स। तो अब ये टर्म क्या है, दिस इज प्योर नंबर अपॉन, यहाँ से देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड स्लैब ऑफ थिकनेस dx अपॉन में वॉल्यूम मीन्स लेंथ क्यूब इनटू में dx की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ की। तो यहाँ से लेंथ क्यूब में कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा किसकी इक्वल आ जाएगा, ये नंबर है तो ऊपर क्या आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर। इट मीन्स जो सिग्मा है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट किसके इक्वल होंगी, मीटर स्क्वायर के, जो क्या है एरिया की यूनिट है। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स, किस यूनिट से डिफाइन करते हैं, बान से, और 1 बान किसकी इक्वल है, 10⁻⁻28 से। सो यहाँ से हमने देखा कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या है, सेम है जो एरिया की यूनिट है, बट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ नॉट लाइक ज्योमेट्रिकल एरिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज्योमेट्रिकल एरिया है और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इक्वल हो। ये एरिया ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे इंसिडेंट बीम के रिस्पेक्ट में अगर वो dx थिकनेस की स्लैब के थ्रू पास करें और n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो और सिग्मा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन पर एटम डिफाइन किया गया। अगर हम इसे कंप्लीट स्लैब के लिए इवेलुएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस कंप्लीट थिकनेस के लिए इंटीग्रेट करना होगा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर थिकनेस के थ्रू पेनिट्रेट करके एमर्ज होंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ डी एन जो चेंज आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ये चेंज क्या है, मींस बीम में से, इंसिडेंट बीम में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से शो करते हैं, नेगेटिव साइन से शो करते हैं। सो दिस इज एन सिग्मा डी एक्स। और आप यहाँ से देखिए जो ये टर्म है डी एन ओवर में एन, ये क्या बता रही है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द यील्ड ऑफ रिएक्शन, कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अकरेंस की कि न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती अगर हम ये पर्टिकुलर टारगेट और उस टारगेट से रिलेटेड सिग्मा अगर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हो।
तो आप देखिए अगर हम कंप्लीट स्लैब के लिए निकालना चाहते हैं तो हमें इसे कंप्लीट स्लैब की थिकनेस के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें, देखिए डी एन ओवर में एन, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन कर दीजिए फॉर कंप्लीट थिकनेस, तो 0 टू एक्स एन सिग्मा डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और इसके लिए इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होंगे, एन नोट के, और जो एमर्ज होंगे सपोज वो किसके इक्वल है, एन के। तो आप यहाँ इसे इंटीग्रेट कीजिए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन एन विद लिमिट एन नोट टू एन, एंड दिस विल बी इक्वल टू एन सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट एन नॉट, दिस इज एन सिग्मा एक्स के इक्वल होगा। सो एल एन किसके इक्वल आ गया, एन ओवर में एन नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव एन सिग्मा एक्स के। तो अगर आप लोग को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, और एन नॉट को भी एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस एन सिग्मा एक्स के। तो अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नोट इंसिडेंट किए जाएं, बोम्बार्ड किए जाएं किसी मटेरियल पर जिसकी थिकनेस क्या है, एक्स है, तो किस तरह से ये पार्टिकल्स रिमूव होंगे बीम में से, दैट बिहेवियर विल बी एक्सपोनेंशियल, कि ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल जो बिहेवियर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने इंसिडेंट किए गए हैं, और आप यहाँ से देखिए कि यहाँ टर्म क्या है, सिग्मा के टर्म है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही ये डिक्रीज शार्प होगी, मींस एक्सपोनेंशियल बिहेवियर जो है ये उतना ही शार्प होगा। आप इसी के साथ देखिए अगर यहाँ सिग्मा लेस होगा तो वो स्लोली रिड्यूस होगा एक्सपोनेंशियली। अब यहाँ पर एन की टर्म भी है, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टारगेट स्लैब में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, मींस अगर मटेरियल ज़्यादा डेंसर होगा देन दिस डिक्रीज विल शार्प, और अगर ये डेंसिटी लेस होगी देन दिस डिक्रीज विल स्लो डाउन। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ इंसिडेंट बीम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद सर्टेन टारगेट मटेरियल ऑफ थिकनेस एक्स। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे। तो ये किस तरह से निकाल सकते हैं, एन नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एन क्या है, जो मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट करके एमर्ज आउट हो जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, एन नॉट माइनस में एन के, मतलब जितने इंसिडेंट किए गए हैं और जितने बाहर आ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट माइनस में, हमने यहाँ से निकाला कि एन कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग बिहेवियर। तो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, एन नॉट ई रेज टू पावर एन सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अगर यहाँ से एन नोट कॉमन ले लें देन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एन सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा, दिस इज एन नोट माइनस में एन। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन नोट माइनस में एन ओवर में एन नोट, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म में देखें, एक्स प्रेजेंट है, अगर एक्स की एक फाइनाइट थिकनेस है, एक्स हमने जो स्लैब कंसीडर किया उसकी एक फाइनाइट थिकनेस है, तो ये बिहेवियर इस तरह से होगा। बट अगर ये थिकनेस बहुत ही स्मॉल ले ली जाए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, टेलर थ्योरी सीरीज़ के थ्रू एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सपोज ई रेज टू पावर माइनस वाई हो, इस तरह से कि वाई बहुत स्मॉल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो आप देखिए वाई बहुत ही स्मॉल है तो वाई स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ई रेज टू पावर माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस वाई के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ वाई किसके इक्वल है, एन सिग्मा एक्स के इक्वल है, तो ई रेज टू पावर माइनस एन सिग्मा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एन सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। ऑल्सो एन नोट माइनस एन किसके इक्वल होगा, डी एन के अपॉन एन नोट इज इक्वल्स टू एन नोट माइनस में एन ओवर में एन नोट। तो अब यहाँ पुट कीजिए 1 माइनस ये टर्म, दिस इज 1 माइनस एन सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो 1 माइनस 1 प्लस एन सिग्मा एक्स, 1 से 1 कैंसल आउट, सो डी एन ओवर में एन नोट इज इक्वल्स टू एन नोट माइनस में एन ओवर में एन नोट किसके इक्वल आ गया, एन सिग्मा
x के। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, यील्ड निकाल सकते हैं कि अगर किसी टारगेट मटेरियल पे बोम्बार्ड किए जाएं एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि कितनी उसकी यील्ड होगी, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। इसी के साथ आप यहाँ देखिए ये जो सिग्मा है इस इक्वेशन में न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, अगर हम कोई ऐसा मटेरियल चूज़ करें कि उस मटेरियल में एक से ज़्यादा, मींस उस मटेरियल में उसके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट हो, जैसे कि सपोज ये मटेरियल अगर यूरेनियम हो तो यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं लाइक 20, 235, 238, तो कोरेस्पॉन्डिंगली ईच आइसोटोप न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट होगा। हम ये देखें कि अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट है, एक आइसोटोप्स के साथ रिलेटेड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन सिग्मा 1 है, सेकंड के साथ सिग्मा 2, थर्ड के साथ सिग्मा 3 एंड सो ऑन, जितने भी आइसोटोप इस टारगेट स्लैब में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कि एक पर्टिकुलर आइसोटोप के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, सपोज फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग n1 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है, सेकंड के लिए n2, थर्ड के लिए n3, तो टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ईच आइसोटोप्स न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से n1 सिग्मा 1 प्लस में n2 सिग्मा 2 प्लस में n3 सिग्मा 3 प्लस एंड सो ऑन, क्लियर। और इसे सब्स्टिट्यूट करके हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन की यील्ड निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया, क्लियर। इसी के साथ आप देखिए कि जो बीम इंसिडेंट की गई है ये क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसमें स्लैब में पेनिट्रेट होने के बाद, या तो बीम स्कैटर हो सकती है, या फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो सकता है, या फिर एक नए पार्टिकल को एमर्ज आउट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें कि जब बीम इंटरेक्ट करे मैटर के साथ तो वहाँ एक टाइप की रिएक्शन होने की बजाय ज़्यादा टाइप की रिएक्शन अकर हो, मींस कुछ पार्टिकल स्कैटर हों, कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब हों, तो हमें हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन के रिलेटेड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करेंगे कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद स्कैटर हो रहे हैं देन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट, और अगर इंसिडेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं देन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट। सो उस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे, और टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन किसकी इक्वल होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। इसी के साथ आप नेक्स्ट देखिए कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। देखिए जो हमने यहाँ तक ये डिफाइन किया है, यहाँ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट अगर हम एंगल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखें, आउटगोइंग पार्टिकल्स की एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो हम उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के थ्रू। मींस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल्स। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या डिफाइन करती है, इट डिफाइंस एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू यूनिट सॉलिड एंगल per unit time, per unit incident flux and per unit target point. This defines the differential cross section. Means अब जो cross section है ये किस पे डिपेंड करेगी, एंगल पे डिपेंड करेगी, किस तरह से, थीटा एंड फाई। तो आप पहले थीटा और फाई के बारे में देखिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये एक सर्कल है, क्लियर, और ये सेंटर से आर इसका रेडियस है, तो हम अगर ये प्लॉट करें एंगल, तो ये एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन में रेडियस के इक्वल होता है, इस तरह से। बट अगर हम सर्कल के बजाय स्फीयर कंसीडर करें, तो अगर वो स्फेरिकल शेप है, आप यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या होगा, ये स्फीयर है, इस तरह से इसकी कुछ 3 डायमेंशनल बॉडी है ये, तो आप यहाँ से देखिए ये अगर सेंटर ले लें तो कोई एक पर्टिकुलर सरफेस या कर्व लाइंस के थ्रू सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो आप यहाँ से देखिए थीटा कितना चेंज होगा, एक तो ये एंगल डिफाइन करेगा कि कितना चेंज होगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ चेंज होगा, 0 to
पाई, और एक क्या होगी कि सपोज अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या शो करेगा कि ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, यहाँ देखिए ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, दिस विल रिप्रेजेंट बाय फाई एंड इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। क्लियर। तो अगर हम पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल्स की एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो हम किसके न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंस किस पे देखेंगे, सॉलिड एंगल पर देखेंगे। क्लियर। तो सिग्मा थीटा फाई किसके इक्वल होगा कि डिफरेंस जो क्रॉस सेक्शन है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो क्या कर रही है, अब एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, ये पर यूनिट सॉलिड एंगल कितनी है। यहाँ पर ये क्या है, डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। तो यहाँ से हम डी सिग्मा थीटा डी फाई किसके इक्वल निकाल सकते हैं, सिग्मा थीटा कोमा फाई इनटू में डी ओमेगा के, और यहाँ डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा इज अ सॉलिड एंगल। तो अगर हम इसे कंप्लीट एंगल्स के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगी, डी सिग्मा थीटा फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा थीटा फाई और सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए कि ये सॉलिड एंगल किसके, ये क्या है, एक एरिया एलिमेंट है। तो स्फीयर के केस में एरिया एलिमेंट थीटा फाई ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इन आर कैप डायरेक्शन। कि अगर हम आर क्या ले लें, फिक्स ले लें, सपोज ये अगर ये यूनिटी हो तो उस केस में ये एरिया एलिमेंट या डी ओमेगा किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा डी फाई के इक्वल होगा। क्लियर। तो आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी सिग्मा थीटा कोमा फाई इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू थीटा और फाई के लिए यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंटीग्रेशन क्या होगा, सिग्मा थीटा फाई इनटू में साइन थीटा डी फाई। और हमने यहाँ से देखा कि थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 to पाई चेंज हो रहा है, और फाई कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 to 2 पाई चेंज हो रहा है। तो अगर ये इंटीग्रेशन की जाए तो ये क्या आएगी, 0 to 2 पाई और 0 to पाई साइन थीटा डी फाई के इक्वल हो जाएगा। तो हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा थीटा फाई के, और यहाँ पर ये टर्म भी आएगी सिग्मा थीटा फाई के। सो इस तरह से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एमर्जिंग जो पार्टिकल एमर्ज हो रहे हैं उनकी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो क्या कर रही है, एंगल पे डिपेंड भी कर रही है। क्लियर। अगर इंसिडेंट बीम क्या है, पोलराइज्ड है, तो उस केस में आउटगोइंग पार्टिकल फाई पे डिपेंड करेंगे। बट अगर इंसिडेंट बीम क्या है, अनपोलराइज्ड है, तो उस केस में आउटगोइंग पार्टिकल्स फाई के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उस हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा को दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एंड डिपेंड अपॉन थीटा सिग्मा इनटू में साइन थीटा डी थीटा। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है, इट्स द प्रोबेबिलिटी कि इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल इन सच सेंस कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, या ये आउटगोइंग पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एंगल पर भी डिपेंड करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। Thank you, students.